डॉक्टर्स ही वबाले जान बन गए हैं। डॉक्टर की जानिब से ये कोशिश की जाती है कि इनके जो अहले खाना है उनको किसी तरह से इस बच्ची से दूर कर दिया जाए। आप हालत देख सकते हैं बच्ची की, अभी भी कोई लगभग 24 घंटे गुजर चुके हैं, उसके बावजूद बच्ची अभी तक स्टेबल नहीं है। 3-4 दिन हो गए थे, कह रही थी कि मुझे ना पेन बहुत ज़्यादा हो रही है। और इधर हमारे पास क्लिनिक था तो उधर गई है ये, तो उधर वहाँ पे वो डॉक्टर था, उसने कहा है कि आप ना यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है तो तुम मेरे पास ना, मैं मेयो हॉस्पिटल में बैठता हूँ तो वहाँ पे मेरे पास आना। वो डॉक्टर इसको ना सुबह सुबह इस मैसेज भी करता रहा कि तुम अभी तक आई नहीं हो, तो इसको कहता रहा कि तुम आ जाओ, फ़ौरन आ जाओ। इसने कहा मुझे तो पता ही नहीं है कि मैंने किधर आना। कहता तुम बस मेयो हॉस्पिटल में आ जाओ, मैं तुम्हें आगे से आके ना तो ले लूँगा। उसने ना इसको अंदर ले गया, इसको कहता आप बाहर चली जाए। मेरी बहन ने कहा नहीं, मैंने नहीं, इसको अकेला नहीं छोड़ना। फिर जब ना कहती है कि मैंने आपको फ़ोन किया, तो उसने कहा कि तुम किसी को फ़ोन ना करो, चुप कर जाओ। और जो कोई आता था इसको बस कोई पाँव से हिला रहा है, कोई मतलब के मुँह से हिला रहा है और देख रहा है नहीं नहीं बच्ची ठीक है, नहीं नहीं बच्ची ठीक है। ये आप देख सकते हैं स्टिल अभी तक कंडीशन जो है वो इनकी फ़िलहाल आप देख सकते हैं। वो जिस तरह के मैसेज थे, मैसेज में जो पूछा जा रहा था कि जी आप उठती कितने बजे हैं, नाश्ता कितने बजे करती हैं, घर में कोई प्यार नहीं करता, उस टाइम पे आपको फील नहीं हुआ कि इस डॉक्टर के जो इरादे हैं वो थोड़े से मशकूक हैं? बाकायदा खुद बोला, मैंने बोला कि मैं नहीं आ सकती, मुझे मतलब कि घर में फंक्शन है, कोई भी नहीं लेके आ रहा मुझे। इसने उसी टाइम मुझे फ़ोन किया है, कहता आपके साथ घर में कोई प्यार नहीं करता जो आप इस तरह कह रही हैं। इसने पहले से इंजेक्शन बना के रखे हुए थे, बस पीछे से ही लेके आए, इसने ला के मुझे लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम, दस्तक टीवी के साथ मेरा नाम हिफ्सा ताहिर है। नाज़रीन, कहा जाता है कि डॉक्टर जो हैं वो मसीहा हैं, लेकिन यहाँ पर जो हालात हैं और यहाँ पर जो केस है उसमें डॉक्टर्स ही वबाले जान बन गए हैं। मेरे साथ एक बच्ची आप देख सकते हैं इस फ्रेम के अंदर, जिसकी उम्र सिर्फ़ और सिर्फ 14 से 15 साल है। निशा इनका नाम है। इनको गुर्दे का एक मर्ज़ लाहक होता है, जिसकी वजह से एक प्राइवेटली डॉक्टर के पास जाती हैं। वो डॉक्टर जो है इनको नसीहत करता है, कहता है कि आप मेरे पास मेयो हॉस्पिटल में आए, मैं आपका बेहतर तरीके से वहाँ पे इलाज करूँगा। इस दौरानिए में इनकी कुछ चैट्स वगैरह होती हैं और चैट जो है आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। उस चैट के अंदर डॉक्टर की जानिब से ये पूछा जाता है कि तुम सुबह उठती किस वक्त हो, तुम नाश्ता किस वक्त करती हो, तुम्हारे घर में कोई तुम्हारा ख्याल रखने वाला नहीं है। इस तरह की गुफ्तगू होती है। जब ये हॉस्पिटल जाती हैं तो डॉक्टर की जानिब से ये कोशिश की जाती है कि इनके जो अहले खाना है उनको किसी तरह से इस बच्ची से दूर कर दिया जाए। और जब कुछ रिपोर्ट्स करवाई जाती हैं तो उन रिपोर्ट्स के अंदर ये आता है कि रिपोर्ट्स करवाई जाती हैं इंजेक्शन लगने के बाद, जो कि डॉक्टर की जानिब से इस बच्ची को लगाया जाता है, जिसके बाद ये नीम बेहोशी में चली जाती हैं। आप हालत देख सकते हैं बच्ची की, अभी भी कोई लगभग 24 घंटे गुजर चुके हैं, उसके बावजूद बच्ची अभी तक स्टेबल नहीं है। उसके बाद जब रिपोर्ट्स होती हैं तो रिपोर्ट्स के अंदर भी ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि बच्ची को किसी ना किसी नशावर चीज़ या कुछ ना कुछ इस तरह का खिलाया गया है या कुछ ना कुछ इंजेक्ट किया गया है, जो कि डॉक्टर्स मानने से भी इनकार कर रहे हैं। मामला जब जाता है आगे एमएस के पास, तो एमएस जो है वो बग़ैर इनकी बात पे कान धरे जो है तमाम मामला मिलके इनके ऊपर हंसता है, जैसे कि सब के सब आपस में मिले हुए हैं। क्या करें क्या ना करें, बच्ची को ये बहरहाल घर ले आए हैं। बच्ची की कंडीशन आप देख सकते हैं। अब इनके जो अहले खाना है वो क्या चाहते हैं, इनकी वालिदा मेरे साथ मौजूद है, आइए ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। माँ जी, इतनी ज़्यादा रिपोर्ट्स, इतने ज़्यादा सीबीसी और इसके बाद आपने ये दरख्वास्त भी लिखी हुई है, ये बताइए मामला कैसे हुआ? ये ना इस बार ना 3-4 दिन हो गए थे, कह रही थी कि मुझे ना पेन बहुत ज़्यादा हो रही है। और इधर हमारे पास क्लिनिक था तो उधर गई है ये, तो उधर वहाँ पे वो डॉक्टर था, उसने कहा है कि आप ना, यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है तो तुम मेरे पास ना, मैं मेयो हॉस्पिटल में बैठता हूँ तो वहाँ पे मेरे पास आना, तो मैं तुम्हारी अल्ट्रासाउंड भी करूँगा और तुम्हारे दूसरे और भी टेस्ट कर दूँगा मैं। तो इसने मुझे घर आके ना तो बताया, कहती है अम्मी, बच्ची अकेली गई थी डॉक्टर के पास? अपनी छोटी सिस्टर के साथ गई थी और साथ छोटा भाई भी था इसके, अकेली नहीं गई। तो उसको उसने ये बातें कही और इसने ना घर आके बताया सुबह, मुझे कहती है अम्मी कि इस तरह ना मुझे डॉक्टर ने कहा है कि मैं ना, तुम्हारे इधर कोई टेस्ट नहीं है तो उधर मेरे पास है, तो मैं तुम्हारे सारे टेस्ट कर दूंगा, तो तुम फ्री में करूंगा, तो तुम उधर आ जाना। मैंने कहा ऐसे कैसे जाओगी अकेली? तो मैंने इसके छोटे भाई को कहा है वो चला जाओ, वो घर में मतलब कोई फंक्शन वगैरह था, नहीं जा सके। तो फिर मेरी छोटी सिस्टर थी, मैंने उसको इसके साथ भेज दिया, वो चली गई, दोनों चली गई हैं ये। और फिर वो डॉक्टर इसको ना सुबह सुबह इस मैसेज भी करता रहा कि तुम अभी तक आई नहीं हो, तुमने आना था, अभी मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर मैंने जाना है। तो इसको कहता रहा कि तुम आ जाओ, फ़ौरन आ जाओ। इसने कहा मुझे तो पता ही नहीं है कि मैंने किधर आना है। कहता तुम बस मेयो हॉस्पिटल में आ जाओ, मैं तुम्हें आगे से आके ना तो ले लूँगा। तो वो फिर उसने इसी तरह किया, इसको आगे से आके तो मतलब कि वो ले गया और 1 नंबर वार्ड है उधर, गुर्दा वार्ड, वहाँ पे ले गया। और बिल्कुल सुनसान, मेरी छोटी सिस्टर कहती है बिल्कुल सुनसान वो सारी जगह थी, अंदर इसको ले गया। उसको जाके ना तो उसने ना वो इसको टीके वगैरह लगाए,
कमरे में लेके गया तो मेरी छोटी सिस्टर कहती है मैंने इसकी शक्ल देखी है तो मुझे वो ना जैसे सही नहीं लगा। मैंने कहा ये क्या हुआ है? तो कहती है नहीं अपनी मतलब कि अपनी इसने भांजी को कहा है। तो कहती नहीं आंटी अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने मुझे कहा यहाँ पे सारे फ्री मतलब कि इलाज हैं तो कर देंगे। तो मेरी आपी थी मतलब वो बहन थी, उसने कहा कि मतलब कि बंदे की शक्ल से कुछ थोड़ा बहुत तजर्बा हो ही जाता है ना कि ये ऐसे लग रहा है। तो बहरहाल उसने ना इसको अंदर ले गया, इसको कहता आप बाहर चली जाए। मेरी बहन ने कहा नहीं मैंने नहीं इसको अकेला नहीं छोड़ना, मैं ना मेरी जवान बच्ची है तो मैं इसको क्यों अकेला छोड़ूं। कहता नहीं आप बाहर चली जाओ। उसने ज़िद किया तो वो मेरी बहन बाहर नहीं आई। मतलब अक्लमंदी का मुजाहरा उस टाइम पे आपकी बहन की तरफ से हो गया। वो इस कोशिश में था कि किसी तरह से बच्ची को अकेला कर दिया जाए। छोड़ दे, लेकिन उसने नहीं छोड़ा। और फिर भी उसने ना पता क्या अंदर गया और उसको ना ला के ना उसने दोनों बाजुओं पे इसके ना टीके लगा दिए। और वो बच्ची वो इंजेक्शन जो लगाए गए थे वो आप लोगों ने बाहर से ला के दिए थे? वो उसने अपने पास से खुद ही लगाए। और वो पता नहीं कौन से टीके थे, इसको लगाते साथ ही वो मेरी छोटी सिस्टर बताती है कि बिल्कुल ही बेहोश हो गया, उसके पसीने छूटकर। मेरा वो कहती है मैं इसको देख के इतना घबरा गई कि इसको हुआ क्या है और मतलब कि डॉक्टर ने ये ऐसा क्यों किया है कि उसको फ़ौरन ही, ऐसे तो कोई भी नहीं करता कि फ़ौरन ही जाते साथ उसको बेहोश के टीके लगा दे। कहती मैं एकदम से घबरा गई। और उसने फिर फ़ोन किया कि मैं उसको फ़ोन कर रही थी, मैंने कहा अभी तक आप इतनी लेट हो गई तो आई नहीं हो। तो कहती है अच्छा मैं अभी ना तुम्हें थोड़ी देर तक फ़ोन करती, घबराई हुई थी। और फिर जब ना कहती है कि मैंने आपको फ़ोन किया तो उसने कहा कि तुम किसी को फ़ोन ना करो, चुप कर जाओ, यहाँ पे कोई बात ना करो, इसको कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। कहती फिर उसके खुद के अपने पसीने छूट गए कि मैंने मतलब कि इसको वो इसकी वो पता चल गया उसको कि ये बेहोश क्यों हुई है। तो बच्ची मेरी का इतनी बुरी पोजीशन, इतनी बुरी कि मतलब वो तो कल की बेहोश हुई, 3 बजे के वो घर से गए हुए। तो इतना उसकी बुरी हालत कि उसको ना होश आया ही नहीं। और इसको हम ना फिर वो घर लेके आई है जब, तो क्या उसका नाम है, मैंने देखा कि बच्ची इतनी नडाल हुई है। तो मैंने कहा आप इसको क्यों घर लेके आई हो, इतनी इसकी हालत ख़राब। कहती मैंने कहा चलो इसको मैं घर लेके जाती हूँ। वो खुद इतनी परेशान हो गई थी इसको देख के। फिर हम फ़ौरन इसको ना ले गए उधर ही हॉस्पिटल में ले गया। ये बताइएगा बाजी कि जो ये टेस्ट करवाए हैं, सीबीसी रिपोर्ट्स हैं और दीगर रिपोर्ट्स हैं, इन रिपोर्ट्स में क्या आया था? इनमें वो कहते हैं कि पहले तो वो डॉक्टरों ने इसको दाखिल मतलब कि कर लिया ना, तो कहते हैं कि ना बताते हैं आपको, बताते हैं। फिर ना उन्होंने, मैं नहीं समझ आती कि इतनी बच्ची की सीरियस हालत, इतनी बेहोश, बिला वजह ही बेहोश होना, ये मकसद तो नहीं है ना। तो बाद में उन्होंने समझ नहीं हमें आई कि उन्होंने किया क्या है। इसको रिपोर्टें जी आपकी क्लियर है। फिर मैंने उनको कहा है, हमने वहाँ पे शोर डाल दिया। हमने कहा हमारी बच्ची 3 बजे से आके रात के 10-11 बज गए हैं, अभी तक होश नहीं कर रही। आप लोग यही हमें कह रहे हो कि ये सही है, ये सही है, हमें इसका रीज़न बताएं। घर से ठीक गई थी बच्ची? घर से बिल्कुल चल के गई है, बल्कि बिल्कुल बातें करती। मैंने उसको कहा नाश्ता कर लो, कहती नहीं अम्मी मुझे लेट हो जाएगी तो मैं आके कर लूँगी। मतलब कि वो अगर होती, इसकी हालत ख़राब होती तो घर से मैं उसको जाने ही ना देती। ये वाली जो रिपोर्ट है इसके मुताबिक ये समझ में आ रही है कि इसको कोई नशावर चीज़ दी गई है। इसके ऊपर आपने क्लेम किया, किसी स्टाफ से बात किया, उस डॉक्टर से पूछने की कोशिश की कि आया इस रिपोर्ट में तो ये और बच्ची ने तो हमारी ऐसा कुछ खाया भी नहीं? नहीं कुछ नहीं। पहले तो वो एक लेडीज़ डॉक्टर थी, उसने जब ना इसको देखा ना तो उसने कहा कि उसने ना कोई इसको ना नशे के टीके लगाया। और बाद में हमें समझ नहीं आई वो पता नहीं क्या उन्होंने किया। वो अब कहते नहीं ये तो बच्ची वैसे ही वो ना दिमागी इसका वो टेंशन की वजह से। मैंने कहा टेंशन हो तो फिर वो बच्चे बेहोश हो जाते हैं। आप डॉक्टर हो, आप क्या इस तरह की बातें कर रहे हो? मतलब कि हमारी वहाँ पे फिर मुंह मारी भी हुई है इस बात पे। हमने फिर, हमारी बच्ची थी, हम परेशान थे कि कोई डॉक्टर हमारी बात ही नहीं सुन रहा था, सब हंस रहे थे। और जिसको हम कहते थे आके देख जाते थे, बस अपना किस बात पे रहे थे? इसी बात पे कि हम कह रहे हैं तो बस आपस में एक दूसरे का मुंह देखते थे, ये बोल रहे हैं तो बोलने दो इनको। और जो कोई आता था इसको बस कोई पाँव से हिला रहा है, कोई मतलब के मुंह से हिला रहा है और देख रहा है नहीं बच्ची ठीक है, नहीं बच्ची ठीक है। बस इस तरह का हमारे साथ वो। कितना टाइम स्टे किया आप लोगों ने यहाँ हॉस्पिटल? हम 3-4 बजे के गए हुए थे। तो रात के हमें मतलब के सुबह के हमें 3-4 बज गए हम। तो उन्होंने हमारा कोई मतलब के नहीं मतलब बात सुनी, कोई उन्होंने कुछ नहीं। ठीक हो गया। अब बच्ची हमारे साथ मौजूद है। निशा, मुझे ये बताएं बेटा कि इस वक्त आप कंडीशन देख सकते हैं, इससे कहीं बुरी कंडीशन थी जब ये हॉस्पिटल में थी और जब इनको इंजेक्शंस लगाए गए। बेहतर तरीके से ये बता सकती हैं निशा, अब तबीयत ठीक है? अभी भी मतलब कि इस तरह चक्कर आ रहे हैं, अभी मतलब कि बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ। कंफर्टेबल नहीं हो? जिस्म में दर्द हो रहा है? जी, मेरी यहाँ बैक पेन में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, इस तरह किडनी में भी दर्द हो रही है। उसने पता नहीं कौन से इंजेक्शन लगाए हैं। अभी तक मतलब कि मुकम्मल तौर पे इस तरह होश नहीं आ रही है मुझे, एकदम से नींद के झोंके आने लग जाते हैं। कितनी देर हुई है आपकी इस बेहोशी को? कब से ये कंडीशन चल रही है?
मैं कल 2 बजे वहाँ पे गई थी, 3 बजे वहाँ पे मैं पहुँची, 3 बजे से लेकर सुबह 6-7 बजे तक हम लोग हॉस्पिटल में ही थे। निशा को अभी तक बरनोला लगा हुआ है हाथ पर, हम लोगों ने देखा, और ये आप देख सकते हैं स्टिल अभी तक कंडीशन जो है वो इनकी फ़िलहाल आप देख सकते हैं। निशा ये बताएं कि डॉक्टर जिसके पास आप गई थी प्राइवेटली, उससे आपकी क्या बात हुई थी, आपने जाके उसको क्या कहा था और आपके साथ वो चैट पे किस तरह से आए? वो तो यहाँ रियाज मंसूर गुलशन अभी रियाज मंसूर ट्रस्ट है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही वो आया था। डॉक्टर आसिम के रिप्लेसमेंट में वो आया था। डॉक्टर आसिम एमरजेंसी की वजह से नहीं आ सके, तो वहाँ पे मतलब कि बाहर एक लड़की बैठी हुई थी, उनकी नर्सें थी, उनके साथ मेरी बात होती रही है, वो मुझे सब कुछ बता रही थी। तो मैं जब अंदर गई उन्होंने मैंने सब कुछ बताया कि ये मेरी सिचुएशन, उन्होंने बोला आप CBC का टेस्ट करवा लें, हम आपको ना मेडिसिन वगैरह तब बताएंगे सब कुछ। मैं ऊपर CBC के लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवा के नीचे आई हूँ आधे घंटे बाद। मैंने आके सब कुछ बताया तो उन्होंने ना मुझे बोला कि अभी मैं आपको कोई भी मेडिसिन नहीं बताऊँगा, आप ना सुबह इस तरह कीजिए, आप न्यू हॉस्पिटल मेरे पास आ सकती हैं। मैंने बोला ठीक है, मतलब कि मुझे तो पेन है। कह रहे थे यहाँ पे आपके अल्ट्रासाउंड भी नहीं हो सकते, एक्सरे वगैरह भी नहीं हो सकते, यहाँ पे आपको मतलब कि वो ड्रिप वगैरह भी नहीं ठीक तरीके से लग सकेगी। मैं आपकी ना सिचुएशन समझ, आपको किडनी प्रॉब्लम है। तो बाद में जब मतलब कि मैं उसने मुझे बोला कि आप ना नंबर मेरा नोट कर लीजिए, तो सुबह आप मेरे से रब्ता कर लेना, मुझे घर जाके ना मैसेज कर देना, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपने कितने बजे निशा, सुबह। वो जिस तरह के मैसेज थे, मैसेज में जो पूछा जा रहा था कि जी आप उठती कितने बजे हैं, नाश्ता कितने बजे करती हैं, घर में कोई प्यार नहीं करता, उस टाइम पे आपको फील नहीं हुआ कि इस डॉक्टर के जो इरादे हैं वो थोड़े से मशकूक हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल इस तरह बेटा बेटा करके बात कर रहा था। मुझे कह रहा था कि बेटा आप आइएगा, मैं आपका मुकम्मल मतलब कि करूँगा, सारा इलाज करूँगा। जब मैं वहाँ पे राइड बुक करवाई है मैंने, मुझे इसने बाकायदा ख़ुद बोला, मैंने बोला कि मैं नहीं आ सकती, मुझे मतलब कि घर में फंक्शन है, कोई भी नहीं लेके आ रहा मुझे। इसने उसी टाइम मुझे फ़ोन किया है, कहता आपके साथ घर में कोई प्यार नहीं करता जो आप इस तरह कह रही हैं। मैंने कहा मैं इस तरह की कोई बात नहीं, घर में फंक्शन इस वजह से मैं नहीं आ सकती। तो कहता आप बाहर से ऑटो ले लें, किसी भी तरीके के साथ मतलब कि आप आ जाएं। मैंने ना 2500 वाली ड्रिप लेके अब रख ली हुई है, सारी मतलब कि तैयारी की हुई है, अल्ट्रासाउंड की, एक्सरे वगैरह की, मतलब कि सब कुछ मेडिसिन वगैरह मैंने अरेंज की हुई हैं। तो मैंने मम्मा को बोला, मैंने बोला अब देखें ना, ये भी तो गलत बात है ना, एक वो हमारे साथ इतना मतलब कि कर रहे हैं, कितना साथ दे रहे हैं, तो मैं ना जाऊँ। मैं इस तरह घर से चलूँगी, अपनी खाला के साथ गई हूँ, राइड बुक करवाई है मैं वहाँ पे कायदे आज़म मुसाफिर खाना। अच्छा, जब आप हॉस्पिटल गए और जब डॉक्टर ने इंजेक्शन लिख के दिया, और जो इंजेक्शन लिख के दिया था वो नहीं लगाया, दूसरे जो इंजेक्शन लगाए, उसका क्या असर हुआ? इसने पहले से इंजेक्शन बना के रखे हुए थे, बस पीछे से ही लेके इसने ला के मुझे लगा दिए हैं। और उसके बाद आपकी क्या कंडीशन है? उसके बाद उसी टाइम में बेहोश हो गई, उसी टाइम मुझे पता ही नहीं है मैं कहाँ पे हूँ। इस तरह सब कुछ मतलब कि कमरा इतनी ज़ोर से वो घूमने लग गया, इतनी मतलब कि बुरी मेरी हालत हो गई। मैं खाला को बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं पीछे से इनको इशारे कर रही हूँ कि मुझे मेरा मोबाइल दें, मतलब कि बेहोशी की हालत में भी मैं कह रही हूँ मुझे मेरा मोबाइल दें, मैं घर फ़ोन करूँ। तो वो कहता है इसकी बातों पर आपने ना मेरे आगे आके खड़ा हो गया कि वो आंटी मुझे देख ना लें पीछे से कि इसकी क्या हालत हो रही है। कहता है इसकी बातों पे आपने तवज्जो नहीं देनी, इसकी हालत अब इस तरह की हुई, घर जाके आप इसको ना मतलब कि सुला दें। इसने नीचे से व्हील चेयर भी बाकायदा मंगवाई है लास्ट पे कि अभी आप इसको, खाला ने बोला नहीं मैं इसको इसी तरह ले जाऊँगी। कहते नहीं आपने इसको चला के नहीं लेके जाना, व्हील चेयर पर लेके जाएँ, व्हील चेयर वाले को ना आप नीचे जाके ना बस 100 रुपये दे देना, तो ये आपको बाहर तक उतार देंगे। मतलब कंडीशन उस वक्त इनकी इस तरह की थी कि ये अपने पाँव पे भी नहीं चल सकती थी, यही हालत थी, और व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा। ये हमने बच्ची से भी बात की, इनकी वालिदा से भी बात की, और साफ नज़र आ रहा है कि जो डॉक्टर के इरादे थे वो किस कदर मशकूक थे, और जो हॉस्पिटल का अमला है वो इनकी बातों पे हंस रहा था, और मजबूरन ये बच्ची को जो है वो लेकर घर आ गए, और अब दर दर खटका रहे हैं, लेकिन कोई इनकी बात सुनने को राज़ी नहीं है। और हम भी दरख्वास्त कर सकते हैं कि इनकी सुनी जाए, इनकी मानी जाए। बच्ची का मामला है, और बच्ची जो है अभी नाबालिग है, और घर वाले किस कदर परेशान हैं वो आपको हमारी वीडियो में नज़र आ रहा होगा। और इस तरह के हालात वाक़यात हमने बड़ी दफ़ा देखे हैं हॉस्पिटल्स में, और एक और वाक़या जो है वो जन्म ले चुका है जो म्यू हॉस्पिटल का है, और कोशिश है कि हमारी जो आवाज़ है वो वज़ीर आला पंजाब तक ज़रूर जाए। और वीडियो आपने देखी है। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।